हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर और आपने जैसा कि टाइटल में देख लिया होगा, मैं आपको टॉप 3 बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं फाइनेंस के रिलेटेड, जो कि मैंने खुद भी पढ़ी है और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि आपको एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी के अंदर ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए और एक स्मार्टर वे इन किताबों को पढ़ने का। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमको किताबें पढ़ना क्यों चाहिए। किताबें पढ़ने से देखिए दो फायदे होते हैं। किताबें पढ़ने से पहली चीज़ हमको उनकी सिचुएशन समझ में आती है। अगर हम ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसते हैं तो हमको किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करके आगे बढ़ना होगा। और दूसरा, जो आपके 10 दोस्त हैं उनके एवरेज आप होंगे। तो भाई हमको किताबों से दोस्ती करनी है और फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट बनना है। मतलब हमको बिलियनियर मिलियनियर से सीख के आगे बढ़ना है देश की तरक्की करने के लिए और अपनी पॉकेटों को भारी करने के लिए। तो इसलिए हम लोग किताबों का सहारा भी लेते हैं और यूट्यूब का सहारा भी लेते हैं। मतलब अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनके अंदर मिलियनियर बिलियनियर भरने के लिए। क्योंकि भाई देखो, आपको मिलियनियर बिलियनियर ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको सलाह नहीं देंगे, ऐसे आप उनकी फ्रेंड सर्कल के अंदर नहीं घुस पाएंगे। इसलिए हम लोग किताबों और यूट्यूब के ज़रिए उनको कंज्यूम कर सकते हैं, उनकी सोच को समझ सकते हैं, उनकी धारणा को समझ सकते हैं और उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो ये सारे रीज़न से भाई किताब पढ़ने के। मैंने भी किताब तो कम पढ़ी, लेकिन मैंने यूट्यूब के जरिए किताब बहुत पढ़ी है। टॉप 3 ऐसी बुक्स जो कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन को पाने के लिए पढ़नी चाहिए। सबसे पहली रिच डैड पुअर डैड। भाई सभी ने सुना होगा रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब जो हमको एक अलग ही नज़रिया देगी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के प्रति। अगर आप जो इस घर में रह रहे हैं वो घर एसेट्स नहीं है, वो लायबिलिटीज़ है। ये फिलॉसफी भी हमको रॉबर्ट कियोसाकी ने ही दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज में सीखने को मिलेंगी। ये चाइना के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं रियल एस्टेट के जरिए। इन्होंने ये किताब लिखी है, बहुत ही अच्छी किताब है भाई। पूरी फाइनेंस के अंदर सबसे बड़ा डंका पिटता है इनकी किताब का, रिच डैड पुअर डैड। तो आपको पढ़ के मज़ा आएगा। अगर आपको आखिरी में एक तरीका बताऊंगा। दूसरा नंबर पे एक किताब मैंने रखी है, फिलॉसफी ऑफ मनी। फिलॉसफी ऑफ मनी भाई आपका दिमाग खुल जाएगा। आपको पैसा कमाना है, आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये सब क्यों करना है, पैसा क्या है, ये आप जान पाएंगे इस किताब के अंदर। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कहेंगे भाई यार देखो तो एक इनका भी मैं आपको शायद शेयर करता हूँ एक इंसिडेंट जो इस किताब का है। जिसकी एक 10,000 रुपये पर मंथ की जॉब थी। जब वो मरा था, जब वो वॉचमैन ख़त्म हुआ था, तब उसके पास लगभग 50 करोड़ रुपए थे। तो जिसकी 2 लाख रुपए की मंथली सैलरी थी, वो 2008 के टाइम पे बैंकक्रप्ट हो गया था। भाई देख रहे हो, इनकम ज़्यादा होना यहाँ पर मैटर नहीं करती। यहाँ पर ये मैटर करता है कि आप सेविंग कितनी करते हैं। ये भाई इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी है इस किताब की। तो आपको सेविंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। भाई देखो, आज अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर बने रहना बड़ी बात है। और अमीर बने रहने के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को कम करना होगा या सेविंग की तरफ जाना होगा, तब आप लोग स्टे वेल्दी बने रहेंगे। अब तीसरे नंबर में बात आती है थिंक एंड ग्रो रिच। आप लोग सोचें और अमीर बन जाएं। भाई इस किताब के अंदर आप थॉट प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आएगी रिच बनने के लिए, और आपका माइंडसेट इस किताब के जरिए डेवलप्ड होगा। और आपको ये लगेगा कि हाँ, किस तरीके पे, किस रूट पे मेरे को जाना चाहिए और किस तरीके से डिसीजंस वगैरह लेने चाहिए। आपके माइंडसेट को ये डेवलप करेगा। आपके पुअर माइंडसेट या मीडियम क्लास के माइंडसेट को उठा के ये टॉप क्लास पे पहुंचा देगा, मिडिल रिच मैन पे पहुंचा देगा। गौर से सुनना, किताब मज़ा आएगा। भाई देखो, अब हमारी ये किताबें तो हो गई, अब इन किताबों को हमको सुनना कहाँ पे है। भाई देखो, पढ़ना तो बहुत, मैं तो अवॉइड करता हूँ पढ़ना प्रैक्टिकली, लेकिन मैं थ्योरी के अंदर जाना पसंद करता हूँ। या जब मैं पढ़ता हूँ तो किताब भाई बहुत तेज़ी से पढ़ता हूँ, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्वक। मैं यूट्यूब के ज़रिए किताब पढ़ना पसंद करता हूँ और ऑडियो फॉर्म में भी पढ़ना पसंद करता हूँ। नीचे ऑडियो वाले का लिंक है, यूट्यूब पे जाएं, सीधा किताब सर्च करें, समरी समझ में आएगी और उसकी डिटेल समरी देखें। या फिर आपके नीचे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको समरी मिलेगी डिटेल्ड। तो आप लोग उधर से आप लोग ये किताबें पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हीं की समरी बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसके ऊपर भी हम लोग बनाएंगे वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए।